अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 2 मरतबा शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए समाअत हुई है। एक समाअत सुबह हुई थी जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए गए थे और उसका अहवाल मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में शेयर कर दिया था। 3 बजे दोबारा समाअत हुई है। 3 बजे तक का कहा गया था और कहा गया था मुतल्लिका अफसरान से बयान लेकर आएँ, सेक्टर कमांडर का बयान लेकर आएँ। पुलिस को वाज़ेह हिदायत की गई थी। 3 बजे फिर समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ आज, और अब 3 बजे जो कुछ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है वो इससे पहले आज तक हमने सुना न देखा। जो अल्फाज जिस अंदाज में सेक्टर कमांडर के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अदा किए हैं, इससे साफ दिखाई देता है कि तनाव भी है, कशीदगी भी है, सख्त अल्फाज कहे गए हैं। क्या आज अभी प्रोसीडिंग में हुआ है, देखिए 3:07-8 पर समाअत का आगाज़ हुआ जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कमरा अदालत में तशरीफ़ लाए, और उस वक्त जो है वो आमना मसूद जंजुआ जो कि समाजी कारकुन हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। अहमद फरहाद की फ़ैमिली कमरा अदालत में मौजूद थी। ईमान मज़ारी थी, उनके जो वकील साथ में हादी हैं वो भी मौजूद थे, और ये सब जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। इसके अलावा भी काफ़ी लोग, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी कमरा अदालत में आए हुए थे, वो भी मौजूद थे। एडिशनल अटर्नी जनरल ने कहा कि जनाब अदालत पे पेश होकर एडिशनल अटर्नी जनरल ने कहा कि कल सुबह तक का वक्त मिल जाए तो हम रिपोर्ट जमा करा देंगे। यानी इस तरह के केसेस में हमने देखा है कि पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से हमेशा वक्त मांगा जाता है। एक एक 2-2 दिन करते करते, आपको याद होगा इमरान रियाज खान का केस चल रहा था तो इमरान रियाज खान के केस में रोज़ आकर आईजी पुलिस पेश होते थे और 2 दिन का वक्त मांग लेते थे और कहते थे कि जी 2 दिन दे दें, 1 दिन दे दें, कल सुबह तक की मोहलत दे दें, कल शाम तक बता देंगे। और फिर अदालत का बहुत वक्त ज़ाया करने के बाद उन्होंने कहा कि जी ISI से हमने पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे पास बंदा नहीं है। हमने फ़लाँ इदारे से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है, हो सकता है अफगानिस्तान चला गया हो। इस तरह की बातें फिर उन्होंने करना शुरू कर दी थी और अदालत को लाचार और बेबस करके रख दिया था। आज फिर एडिशनल अटर्नी जनरल ने कहा कि कल सुबह तक अगर आप हमें वक्त दे दें तो हम रिपोर्ट जमा करा देंगे, जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि वजारत दिफा का नुमाइंदा कहाँ है। तो वजारत दिफा के जो नुमाइंदे थे ब्रिगेडियर फलक नाज, वो अदालत में पेश हुए। ब्रिगेडियर फलक ने कहा कि ISI से हमने पूछा है, ISI ने कहा है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं है। ये ISI का मौक़िफ़ उन्होंने ब्रिगेडियर फलक नाज ने पेश कर दिया। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अब मामला ISI और MI के इख्तियार से बाहर निकल गया है। ये उन्होंने रिमार्क्स दिए, और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो कल पेश हों और सेक्रेटरी दिफा कल पेश होकर रिपोर्ट जमा कराएं। सेक्रेटरी दाखिला से भी कहें कि वो भी कल ज़ाती हैसियत में पेश हों। उनके थानों के रजिस्टर भरे हुए हैं, आज तक कितने बंदे रिकवर हुए हैं, ये उन्होंने सवाल किया। बल्कि सवाल क्या था, रिमार्क्स थे जिसका कोई जवाब नहीं आया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अभी सेक्रेटरी दिफा, फिर दाखिला, फिर वज़ीर वज़रा और फिर वज़ीर आज़म को बुलाऊँगा। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अभी इस केस में एक मिसाल बननी है। कल भी वो ये इंदिया दे चुके हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा, काबीना को बुलाऊंगा, यानी ज़ाहिर काबीना में जो मुतल्लिका वज़रा होंगे दाखिला के या जो भी रेलेवेंट हैं, तो मैं उनको बुलाऊंगा। और वो कहते हैं कि इस केस में भी मिसाल बननी है। और फिर उन्होंने कहा कि ये इग़वा बराए तावान से ज़्यादा संगीन जुर्म है, इग़वा बराए तावान से भी ज़्यादा संगीन। वज़ीर आज़म और काबीना को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि ये बताएं कि मुल्क एजेंसियां चलाएंगी या फिर ये कानून के मुताबिक चलेगा। ये सवाल उन्होंने किया कि मैं वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा और फिर बुला के उनसे पूछूंगा कि एजेंसियों ने मुल्क चलाना है या कानून ने मुल्क चलाना है, कानून के तहत चलना है। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अदालत इनको हिदायत दे रही है, बंदा अदालत के सामने पेश करें। सुबह पूछा था कि अगर दहशतगर्द है, किसी पर्चे में है, इसका नाम कहीं मतलूब है तो मुझे बताएं, मैं केस डिसमिस कर दूंगा, पिटीशन मुस्तरद कर दूंगा। लेकिन सुबह जब पूछा गया था तो जवाब दिया गया था कि नहीं, इनका ये ना ये दहशतगर्द है, ना इनका नाम किसी जगह पर मतलूब है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने सुबह पूछा था कि भाई अगर ये मतलूब है तो बताएं, दहशतगर्द है तो बताएं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इसके बाद जो रिमार्क्स दिए वो बहुत सख्त थे। उन्होंने कहा कि सेक्टर कमांडर का बयान लिखें, कल बताएं क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है। यानी सुबह भी उन्होंने कहा था सेक्टर कमांडर का बयान लेकर आए, 161 का बयान, सेक्टर कमांडर का 161 का बयान लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि सेक्टर कमांडर का बयान नहीं आया, क्या वो चांद पर रहता है, क्या हैसियत है उसकी, 18 ग्रेड का अफसर है, पता नहीं उसे आपने क्या बना दिया है। ये रिमार्क्स दिए उन्होंने सेक्टर कमांडर के बारे में। उनका कि ग्रेड 18 का अफसर है, आपने न जाने उसको क्या बना के रख दिया है, और सवाल किया क्या है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि क्या हैसियत है उसकी, ग्रेड 18 का अफसर है।
और फिर उन्होंने कहा कि मुल्क चलेगा, उनके बगैर भी चलेगा, मत लोगों को अगवा होने दें। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए और फिर कल 3 बजे सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब किया और कहा कि कल सुबह सेक्टर कमांडर का बयान लेकर आएँ, पुलिस को ये हिदायत भी की है। तो अब आप देखें कि जो मामलात हैं जिससे मैंने पहले भी इसके बारे में कहा था कि कशीदगी, ये तनाव हमें कशीदगी की जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है। एक शख्स गायब होता है घर से और उसके बारे में उनकी वकील कहती हैं कि मुझे उन्हीं के व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई और कहा कि केस वापस ले लो, तो बंदा घर पहुंच जाएगा। लेकिन बंदा घर नहीं पहुंचा तो फिर हम केस भी वापस नहीं ले रहे। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर जो है वो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ इशारा कर रही हैं और जो कशीदगी है वो इस केस में भी हमें दिखाई दे रही है। वैसे तो देखिए आप, कशीदगी बहुत ज़्यादा इस वक्त केसेस हैं जिसमें कशीदगी हमें नज़र आती है इस इदारों के दरमियान। अब वो सारी जो कशीदगी है वो रोज़ कई ऐसे केसेस हैं, एक आध केस हो तो आप बात समझ आती है, लेकिन यहाँ पर तो 6 जजेस के ख़त का मामला है, वो अदालत में एक मामला चल रहा है। फिर तौहीन अदालत का जो बाबर सत्तार का ख़त है कि मुझे कहा गया कि जी पीछे हट जाओ, और फिर जो बाबर सत्तार साहब का एक अलग जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है जिसमें उन्होंने उनके के हवाले 3 रुकनी बेंच बना हुआ, उसमें भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जिसमें बाबर सत्तार की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक करके सोशल मीडिया पर स्प्रेड किया गया और इसके बारे में कहा गया कि ये आम आदमी नहीं कर सकता, ये मुतल्लिका इदारे ही इसको लीक कर सकते हैं, जो जिस भी इदारे से इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। तो ये बातें जो है वो ये उसमें ये मामला भी चल रहा है। फिर अब एक टेरियान का केस खुल गया है और ये जो टेरियान वाइट वाला केस है, ये पहले केस इस पर अदालत अपना फैसला दे चुकी है और दोबारा ये केस खोल दिया गया है। फिर इसी तरह से फैसल वाडा के तौहीन अदालत का मामला वो शुरू हो गया है। फिर PTI की मखसूस नशस्तों का जो केस है वो भी अदालत के पास है और उस पर भी अब बेंच बना हुआ है। मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। 3 रुकनी बेंच ने इस पर इब्तदाई समाअत की थी और उसके बाद शायद अब ये लार्जर बेंच बनेगा इस पर, और वो मुस्तरद हो गया था, जो मुअत्तल हो गया था फैसला इलेक्शन कमीशन का। ये भी एक तनाव की तरफ इशारा कर रहा है, या तनाव के नतीजे में है ये, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तनाव है तो उसके नतीजे में ऐसे फैसले आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो अदालतों में कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसके नतीजे में भी तनाव पैदा होगा। अच्छा, फिर ये जो अहमद फराद केस है, ये एक अलग अपने तौर पर अब एक हमें इसमें तनाव दिखाई दे रहा है। ऑडियो लीक्स केस बाबर सत्तार साहब जो सुन रहे हैं, वो एक जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कहा गया पीछे हट जाओ इस मामले से, तो वो भी एक तनाव का बाइस है। फिर इसके अलावा जज कुदरतुल्ला और जज अबुल हसना जो हैं उनके ख़िलाफ़ PTI ने रेफरेंस दायर कर दिया है, वो अगेन एक मामला बनेगा। बाबर सत्तार साहब ने DC इस्लामाबाद को सज़ा सुनाई थी, उसकी अपील ICI उसकी इंट्रा कोर्ट अपील चल रही है, वो भी एक तनाव का मामला है। फिर इलेक्शन पटिशन्स, आज आपने देखा कि बहुत ही इलेक्शन पटिशन्स जो हैं उनको उस पर सख्त रिमार्क्स जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने दिए हैं और अगले हफ्ते तीनों इस्लामाबाद के 3 हल्कों की अलग अलग पटिशन्स लगने जा रही हैं। तो ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मामला है जिस पर एक अगेन तनाव दिखाई दे सकता है। फिर लाहौर और कराची आप चले जाएं तो वहाँ पर अब लाहौर में जो मलिक शहजाद हैं उनके 7 जजेस के नाम उन्होंने दिए हुए ट्राइब्यूनल के लिए, वो अभी तक फिक्स नहीं हो रहे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए, उसमें इलेक्शन कमीशन के साथ तनाव चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में की तरफ से जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनको मरीम नवाज़ अपॉइंट नहीं कर रही वज़ीर आला पंजाब, वो एक मामला है, उस पर एक कशीदगी वाली सूरत हाल है। फिर इसी तरह से कई और मामला जो हैं तोशाखाना के नए केसेस बनने जा रहे हैं, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें आ गई हैं कि भाई एक ही मामले पर एक मुतअद्दिद केसेस नहीं बनाए जा सकते, ये एक कशीदगी का मामला है। फिर अरशद शरीफ का कत्ल केस वाला जो है उस पर कमीशन बनाने का मामला, वो भी आमिर फ़ारूक साहब के पास है। फिर ट्विटर बंदिश, वो भी आमिर फ़ारूक साहब के पास है। इमरान खान और दीगर के नाम जो है ECL से निकालने का मामला है, इमरान रियाज खान की मैं बात कर रहा हूँ, ECL से निकालने का मामला है, वो यहाँ पर है। फिर मिसिंग पर्सन और बलोच तलबा की बाजियाबी वाला मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास ही है, जिसमें वो भी वहाँ पर भी सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं। तो ये सारे जो मामला और इसके अलावा कई और ऐसे केसेस आप देखें कि ये कोई इक्का दुक्का 2-3-4 केसेस नहीं हैं, ये बहुत ऐसे सारे ऐसे केसेस जिनका मैंने आपको जिक्र किया है, जिससे इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान या हुकूमत और अदलिया के दरमियान या अदलिया और दीगर इदारों के दरमियान, इलेक्शन कमीशन हो सकता है, पार्लियामान हो सकती है, इनके दरमियान एक तनाव हमें दिखाई दे रहा है। एग्जेक्टिव अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान हमें तनाव, अब ये तनाव आहिस्ता आहिस्ता कशीदगी में बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कशीदगी, ये तनाव, ये कशीदगी क्या रंग लाएगी और उसके नतीजे में हालात किधर को जाएंगे, ये बहुत ही अहम मामला है। तो अब देखें कल 3 बजे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।